हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी दादी नानी के समय के लोगों ने कभी हाथ पैरों में दर्द की शिकायत नहीं की, उन्हें कभी घुटना बदलवाने की नौबत नहीं आई और तो और उन्हें कभी शुगर, बीपी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी नहीं होती थी। अगर मैं आप लोगों से इसका कारण पूछूं तो आप कहेंगे कि उनका खान पान शुद्ध था, लेकिन खान पान तो आज हमारे गाँव का भी शुद्ध है। लोगों के घर की भैंसें होती है, अनाज और सब्जियाँ भी खुद के खेतों की होती है। दोस्तों, मैं गाँव में ही रहती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज गांव में भी हर बीमारी तेज़ी के साथ फैल रही है। शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज़, यहाँ तक कि जो औरतें सारा दिन खेतों में काम करती है, उनमें से बहुतों का वजन तो मैंने 100 केजी से फालतू देखा है। इसका मतलब समस्या कुछ और ही है और अब हमें इसकी जड़ तक पहुँचना होगा। डॉक्टर खादिर अली का नाम तो हम सब जानते ही हैं। आज पूरा विश्व इन्हें भारत के मिलेट मैन के नाम से जानता है। इनका कहना है कि आज के समय में सेहतमंद रहना एक चुनौती बन गया है। ऐसे में अपने भोजन के बारे में जागरूक रहना हमारी ज़रूरत बन गई है। डॉक्टर खादिर अली का यह भी कहना है, मैं लोगों को उनके द्वारा लिए जा रहे भोजन के बारे में इतना जागरूक कर देना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी कहे कि मेरे दादाजी को कभी कैंसर हुआ करता था या मेरी दादी जी को कभी डायबिटीज़ अथवा कोई अन्य घातक बीमारी थी। डॉक्टर खादिर अली ने यह जांचा कि हमारे पूर्वज अधिक स्वस्थ और दीर्घायु कैसे रहते थे। उन्होंने इस विषय पर 20-25 वर्षों तक लगातार शोध किया और पता लगाया कि हमारे पूर्वज 150 साल पहले किस प्रकार का भोजन खाते थे। अपनी इस खोज के आधार पर उन्होंने अनाज को 3 भागों में बांटा है: नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रियल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेन्स की। नेगेटिव ग्रेन्स में 2 तरह के अनाज आते हैं, जिनमें गेहूं और चावल आते हैं। जी हाँ, जो गेहूं और चावल हम सालों से खाते आ रहे हैं वही बीमारियों का मुख्य कारण है। आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस बात पर अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको खुद इसमें सच्चाई नजर आएगी। दोस्तों, 1965 से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तभी से हमारे देश में गेहूं और चावल का चलन शुरू हुआ था। उससे पहले हमारे पूर्वज मोटा अनाज खाते थे। इसके अंतर्गत जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी आते हैं। डॉक्टर खादिर अली ने इन्हें न्यूट्रल ग्रेन्स का नाम दिया है। यानी अगर आप स्वस्थ हैं और आप ये न्यूट्रल ग्रेन्स खा रहे हैं तो आपको कभी कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पूर्वज भी चूँकि स्वस्थ थे और वो ये सब खाते थे, इसलिए वे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन इस अनाज का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि अगर एक बीमार आदमी इन्हें खाएगा तो ये उसे स्वस्थ भी नहीं कर सकते। आज के दौर में लगभग हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। कई डायबिटीज़ के मरीजों को आपने जौ, चना, बाजरा या रागी की रोटी खाते हुए भी देखा होगा, लेकिन फिर भी उनकी बीमारी एज इट इज़ ही रहती है। तो इसका मूल कारण यही है कि अगर एक स्वस्थ आदमी इन्हें खाएगा तो वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक बीमार आदमी इन्हें खाएगा तो ये अनाज उसे स्वस्थ भी नहीं कर सकते। तो क्या कोई ऐसा अनाज भी है जो बीमार आदमी को भी स्वस्थ कर दे? क्योंकि आज के दौर में किसी ऐसे ही अनाज की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके लिए हमें लगभग 150 साल पहले के दौर में जाना होगा। उस वक्त हमारे पूर्वज जो अनाज खाते थे उसे डॉक्टर खादिर अली ने पॉजिटिव ग्रेन्स का नाम दिया है। इसके अंतर्गत डॉक्टर खादिर अली ने 5 तरह के अनाजों को रखा है। ये अनाज है फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हिंदी में हम कंगनी कहते हैं; बर्नयार्ड मिलेट, यह जो व्रत में हम सामा के चावल खाते हैं ये उसे कहते हैं। और जो ये बर्नयार्ड मिलेट है इसे हम सामा या सनवा भी कहते हैं। कोडो मिलेट, जिसे हम कोदरा कहते हैं। लिटिल मिलेट, जिसे हिंदी में हम समा या कुटकी कहते हैं। और ब्राउन टॉप मिलेट, जिसे हिंदी में हम मुराद कहते हैं। इसे हम छोटी कंगनी या हरी कंगनी भी कहते हैं। दोस्तों, इन 5 अनाज में कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर करने की क्षमता है और इसलिए डॉक्टर खादिर अली ने इन्हें श्रीधान्य मिलेट्स का नाम दिया है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इन्हें खाने से ठीक ना हो सके। इनमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इनमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे ये आपके शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करते हैं। अन्य अनाजों की तुलना में इन्हें उगाने में कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप एक किसान हैं तो मिलेट्स की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आप मिलेट्स को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मिलेट्स मंगवाते समय एक छोटी सी सावधानी ज़रूरी है। आप अनपॉलिश्ड मिलेट ही मंगवाएं। गूगल सर्च करते समय आप अनपॉलिश्ड मिलेट सर्च कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कई बार अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवाते समय ब्राउन टॉप की जगह प्रोसो मिलेट आ जाता है। प्रोसो एक मिलेट तो है, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेट नहीं है, ये एक न्यूट्रियल मिलेट है। तो आप पूरी तरह से देखकर ही मिलेट मंगवाएं, क्योंकि मिलेट्स को
कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगी। एक ही वीडियो में सब कुछ बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मिलेट्स पे दी गई मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।